इस वीडियो में मैं गुवाहाटी आसाम से अरुणाचल प्रदेश में तवांग की तरफ जा रहा हूं। ये इंटरस्टेट हाईवे बिल्कुल शांत दिखाई पड़ता है। ट्रैफिक बिल्कुल शांति से चल रहा है, जो कि एक मुंबई या दिल्ली से आए पर्यटक के लिए एक अनयूजुअल सी बात है। ये मेरा पहला मौका है अरुणाचल प्रदेश जाने का, जहां मैं यंग अरुणाचली लोगों के द्वारा शुरू की गई एक टूरिस्ट कंपनी कंट्री माइल्स के द्वारा आयोजित तवांग रीजन के टूर पर जा रहा हूं। हमें गुवाहाटी से लेने आए हैं शेरडांग, जो अरुणाचली है और कंट्री माइल्स के वन ऑफ द पार्टनर्स है। पीछे और भी टूरिस्ट बैठे हैं। हम सब देश के विभिन्न जगह से आकर गुवाहाटी में कल रात एकत्रित हुए थे और आज सुबह होती ही कार से अरुणाचल की ओर जा रहे हैं। Today we shall go up to Dirang, which is about 8-hour long journey, and expect to reach there around 8 in the night. After overnight stay in a hotel, tomorrow we shall proceed further for our major destination at Tawang. अभी तक हम आसाम में ही हैं। कुछ 2 घंटों की और ड्राइव करने के बाद हम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचेंगे। नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में ILP भी कहते हैं, लेना पड़ता है। अरुणाचल देश की सुरक्षा के लिहाज से एक सेंसिटिव प्रदेश है, जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, और इसी कारणवश यहाँ भी जाने के लिए देश से आए सभी यात्रियों के लिए ILP अनिवार्य है। हमारा ILP बन चुका है और हम असम और अरुणाचल के बॉर्डर पर ILP दिखाकर सरलता से अरुणाचल में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम अपना IPL दिखाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। सुरक्षा कारणों से मैं बॉर्डर को वीडियो शूट करके दिखा नहीं सकता था। पूरे दिन भर की राइड के बाद अब जल्द ही हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। अंधेरा हो चुका है और हमने सुना है यहाँ के लोग रात में अधिकतर जल्दी सो जाते हैं। रात होते ही सड़कें थोड़ी सुनसान होती जा रही है, लेकिन यहाँ के छोटे टाउन्स में वैसे भी दिन में कोई ज्यादा हसल बसल नहीं होती है। सब जगह शांति और खुशहाली का वातावरण दिखाई दिया है। लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं। देखने में आया है कि अरुणाचल के लोग हिंदी में अच्छी खासी बात कर लेते हैं। हमारे साथ ही नहीं, कभी कभी अपने आपस में भी। हमारे साथ शेरडांग कार में अपने मनपसंद हिंदी गाने ही नहीं, वो खुद भी हिंदी गाने गुनगुनाते आए हैं। पूरे दिन की थकावट के बाद मैं बेचैनी से होटल रूम में जाकर आराम करने का सोच रहा हूं, लेकिन उसके पहले हमको डिनर भी खाने जाना होगा। रात इस होटल में बिताने के बाद आज हम निकल चुके हैं तवांग के लिए। अरुणाचल में सड़क किनारे के गांव से पता लगाना मुश्किल है कि हम देश के एक दूर दराज इलाके में घूम रहे हैं। सब कुछ वैसा ही प्रतीत होता है जैसे देश के कोई दूसरे हिस्से में, परंतु यहाँ सफाई ज्यादा है। सड़क किनारे बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। लोग अधिकतर खेती बाड़ी का काम करते हैं। कोई छोटी बड़ी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट वर्क कल्चर अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। तवांग जाते समय बीच में ये बैसाखी नामक जगह मिली, जहां एक आर्मी बेस भी है। यहाँ हम सब थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुके। फोटोग्राफी के लिए ये एक अच्छी लोकेशन है। यहाँ आर्मी कैंप होने के कारण ये जगह अच्छी खासी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। आर्मी ने यहाँ कुछ फोटोग्राफी स्पॉट्स भी बना दिए हैं, ताकि लोग यहाँ की यादगार लेकर जा सके। यहाँ आर्मी के जवानों द्वारा चलाई हुई कुछ दुकानें और कैफेटेरिया भी है, जहाँ तकरीबन सभी टूरिस्ट गाड़ियाँ रुकती है, कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग के लिए या फिर नाश्ते के लिए। थोड़ी देर चाय कॉफी पीने के बाद हम आगे बढ़े। सामने सड़क देखकर साफ मालूम पड़ता है सड़क का ग्रेडियंट काफी ज्यादा है और हम तेजी से हाइट गेन कर रहे हैं।
अभी तवांग पहुंचने से पहले ही हमें बीच दोपहरी में धुंध भरे सफर का आनंद मिलना शुरू हो गया। ये इस बात को बताता है कि हम प्लेन से काफी अधिक ऊंचाई पर आ चुके हैं और आगे काफी धुंध की उम्मीद है, जिसके लिए हम पहले से ही गर्म कपड़े पहनकर तैयार हैं। अरुणाचल अधिकतर पहाड़ी इलाका है। यहाँ हर जगह सड़कें पतली, घुमावदार और स्टीप ऊंची नीची है। बॉर्डर स्टेट होने के कारण सड़क पर आर्मी वाहन दिखाई देना आम बात है। रास्ते में तवांग पहुंचने से पहले हमारे गाइड कम ड्राइवर शेरदांग साहब ने टनल के रास्ते के बजाय पहाड़ के ऊपर के रास्ते से जाकर हमको सेल्सा पास दिखाने का प्लान बना लिया है और इस समय हम तेजी से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे हैं। सड़क और पहाड़ पर दोनों तरफ अचानक हल्की हल्की बर्फ नजर आने लगी है। इसी के साथ मौसम बहुत ठंडा हो गया है। मौसम का आनंद लेने के लिए हमने कार की खिड़की खोलने की कोशिश करी, लेकिन जल्दी ही बंद करनी पड़ी। बाहर बहुत ठंड है। मैं सीनियर सिटीजन होने के बावजूद एक सोलो ट्रैवलर हूं, लेकिन एक बात बताना भूल गया। आज से पीछे कार में मेरे साथ एक फैमिली भी इस टूर पर सफर कर रही है। इन सभी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे साथ इस तवांग टूर पर 10-12 लोग साथ साथ मोटरसाइकिल पर भी चल रहे हैं। वो सब हमारे टूर का ही हिस्सा है, लेकिन मैंने एसयूवी कार से सफर करना ऑप्ट किया है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, चारों तरफ का दृश्य अत्यधिक रोमांचक होता जा रहा है। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और दूसरी ओर धुंध से छुपी गहरी खाई। ये वीडियो देखने के बाद शायद पूरे देश भर से टूरिस्ट्स अरुणाचल प्रदेश के इन पहाड़ों में गर्मी की छुट्टियां बिताना पसंद करेंगे। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन वेटिंग फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल इन कमिंग टाइम्स. I actually chose this particular tour of Country Miles because it is organized exclusively by the local youngsters. और अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। आज 6 दिन के टूर का केवल दूसरा दिन ही है। आगे देखिए और क्या क्या देखने को मिलता है। थोड़ा ऊपर जाने पर ट्रैफिक थम सा गया है। शायद आगे रास्ता बंद है। सामने से आने वाले लोगों ने बताया है कि ऊपर पास पर स्नो आइस में कन्वर्ट हो गई है, जिसको काली बर्फ कहते हैं, जिस पर चलना या गाड़ी चलाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है और इसी कारण कार आसानी से स्लिप हो सकती है और कार के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है। इस कारण पास के ऊपर से जाना इस समय काफी खतरनाक है। सभी लोग वापस लौट जाने को कह रहे हैं। अब हमको वापस नीचे जाकर टनल के रास्ते जाना होगा। सेल्सा पास हम नेक्स्ट वीक वापसी के समय देख सकते हैं। ये ट्रैफिक जैम सभी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बीच रास्ते में उतर सके और आसपास के सीन का आनंद ले रहे हैं। चलो शायद ही हिमालय के किसी और दूसरे हिस्से में सड़क से इतना नजदीक बर्फ से ढके जंगल, पहाड़ और घाटी कभी देखने को मिला होगा।
यहाँ भीड़ और ट्रैफिक देश के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स की तुलना में बहुत कम है, which is adding beauty to the peaceful environment. और लोकल लोग वातावरण स्वच्छ रखने के प्रति काफी जागरूक लगते हैं। There is no honking or unnecessary screaming or shouting noises. Everyone here appears totally struck by the pristine beauty of this place, and that too so close to an easily accessible road. कुछ देर आनंद लेने के पश्चात हमने नीचे की तरफ जाने का रुख किया। अभी भी तवांग पहुंचने का रास्ता काफी लंबा है। अब सेल्सा टनल के अंदर से होकर पास के दूसरी तरफ जाना होगा। यही वो सेल्सा टनल है जिसको पार करके हम दूसरी ओर आ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ थोड़ी देर फोटोग्राफी के लिए रुके हैं। आखिरकार हम तवांग के इस होम स्टे में पहुंचे और रात को यही रुके और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम बुमला पास देखने जा रहे हैं, जहां इंडिया चाइना का बॉर्डर है। आज मौसम खराब है, लेकिन व्हाइट स्नो की वजह से हमको तो बहुत सुहावना लग रहा है। दोनों तरफ ताजी बर्फ गिरी लगती है। हल्की हल्की बौछारें भी पड़ रही है। कई बार छोटे से स्नो फ्लेक्स भी गिरते नजर आ जाते हैं। धुंध बहुत ज्यादा है। होप देयर इज नो ब्लैक स्नो फॉर्मेशन ऑन दिस पास लाइक यस्टरडे। जब तक प्रोग्राम में कोई अचानक डिसरप्शन नहीं आए, वो टूर यादगार नहीं बनता। कल सेल्सा पास से रोड पर आइस की वजह से वापस आना पड़ा था, लेकिन सीनिक ब्यूटी का आनंद पूरा मिला। आज हमारे गाइड शेरदांग साहब ने अपना रिप्लेसमेंट ड्राइवर भेज दिया। जब हम काफी मुशक्कत के बाद बर्फीले रास्ते से होकर बुमला पास के ठीक ऊपर पहुंचे, जहां बर्फ और घनी धुंध के कारण विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी और हमें अपना खुद का अता पता नहीं मालूम चल रहा था, हमारे नए ड्राइवर भाई साहब ने बॉम्ब शेल गिरा दिया, ये कहकर कि गाड़ी में तेल नहीं है। वाह, क्या टाइमिंग थी तेल के मीटर के ऊपर नजर डालने की। काफी तू मैमे के बाद पीछे बैठी फैमिली को एक मिलिट्री कैंटीन में सुरक्षित बिठाकर मैं और ड्राइवर साहब डीजल खोजने चले, वापस जिधर से आए थे। डर था रहा सहा डीजल भी बीच सुनसान रास्ते में खत्म ना हो जाए। ब्लाइंडिंग धुंध और बर्फीली हवा में सब कुछ बंद था। काफी ढूंढने के बाद एक लकड़ी के खोखे जैसी दुकान में डीजल की उम्मीद मिली। यहाँ साहब एक लोकल महिला से डीजल खरीदकर कार में भरने की कोशिश में जुटे हैं। शायद डीजल की डील फाइनल हो गई और डीजल कैन में मिल भी गया, लेकिन अब मुश्किल है बिना होस के डीजल कार में कैसे डाला जाए। मैडम ने शायद एक ट्रक में तेल डालने वाला मेटालिक फनल दिया है, जो कार में सीधा जाना मुश्किल है। कोशिश पूरी जारी है, किसी तरह फनल कार में फिट हो जाए। पाइप तो टैंक में चला गया, लेकिन फनल का मुंह बहुत ऊपर हो गया। या तो कार की छत पर चढ़कर तेल उल्टा जाए, या शायद अब एक लैडर ढूंढ कर लानी पड़ेगी। इसी उधेड़बुन में मैडम ने एक कटी हुई प्लास्टिक की बोतल दी। जुगाड़ अच्छा है। द फ्रेज इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी को बदलकर जुगाड़ इज द मदर ऑफ अर्जेंसी कर देना चाहिए। लेकिन इस घटना में बर्फीली हवा का मजा आ गया, जो हमेशा याद रहेगा। थैंक यू ड्राइवर साहब, चलने से पहले तेल भरना भूल जाने के लिए।
तेल मिल जाने की खुशी में हम एक बार फिर तेजी से पास की तरफ निकल पड़े, जहां बाकी लोग हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार हम बुमला पास पहुंच ही गए। चारों तरफ कारों की भीड़ भाड़। मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज द एंटायर एरिया इज engulfed in dense fog or cloud, so we can not see India-China border down in the valley. Over that, visitors are not allowed to carry their cameras beyond a point, so there is nothing much to show other than wide screen of fog all around. Hope you enjoyed Arunachal Pradesh till now. Bye bye till we meet in next video.